नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा आईएएस एकेडमी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लाए हैं मॉडल प्रश्न पत्र। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इसका अच्छे से अभ्यास करें और सफलता पाएं। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? ऑप्शन में है मैत्री बाग भिलाई, मोती बाग रायपुर, या नंदनकानन रायपुर, या संजय वाटिका। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा नंदनकानन। रायपुर का जो चिड़ियाघर है वही सबसे बड़ा है और इसी में से कुछ हिस्सा को जो है या कुछ जानवरों को ले करके जो है आज के समय में जंगल सफारी रायपुर बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? ऑप्शन में है ट्यूब में निषेचन होना, या ट्यूब में अंडाणु और शुक्राणु का मिलना, या जाइगोट का बनना, या प्राकृतिक जनन। तो सही उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, ट्यूब में निषेचन होना ही टेस्ट ट्यूब बेबी का सही अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान देशी पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय, मिंटो के समय, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय, या एम हेस्टिंग्स के समय? तो सही उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन, एम हेस्टिंग्स के समय ये प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन में है चंपारण, बारदोली, खेड़ा, या अ और स दोनों। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा अ और स दोनों। गांधी जी का नाम जो है या गांधी जी जो है संबंध थे चंपारण और खेड़ा दोनों से। बारदोली से संबंधित नहीं थे, बारदोली से संबंधित थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के नाम के साथ जो प्रत्यय लगा महात्मा, ये कब जोड़ा गया? कौन से आंदोलन के दौरान जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रोलेट के दौरान, या 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर सम्मेलन के दौरान, या खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होने पर? तो सही उत्तर आ जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है जोड़ा गया महात्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, या गया में? तो सही उत्तर आ जाएगा वैशाली में। आनंद के कहने पर उन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था या किस समय चलता था? वैदिक काल में, हड़प्पा काल में, मौर्य काल में, या उत्तर वैदिक काल में? तो सही उत्तर आ जाएगा मौर्य काल। पंचमार्क्ड कॉइन जो है, आहत मुद्राएं, मौर्य काल से संबंधित है। वास्तव में ये पूर्व मौर्य काल का लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ए ह्यूम जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, तो वो वास्तव में क्या थे? पत्रकार थे, राजनीतिज्ञ थे, सिविल कर्मचारी थे, या व्यापारी थे? तो इसमें उत्तर सही आ जाएगा सिविल कर्मचारी थे, पूर्व आईसीएस अधिकारी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गृह शासन आंदोलन निम्नलिखित ने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने, या सरदार पटेल ने? तो सही उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक ने गृह शासन या होम रूल लीग भी इसी को कहा जाता है, उन्होंने शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे कम समय तक कौन सा विद्रोह चला? चुवार, सन्यासी, भील, या पाबना? तो सही उत्तर आ जाएगा पाबना विद्रोह सबसे कम समय तक के चला था, ये किसान आंदोलन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलीडे हुआ था 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद, या 1966 में अकाल के बाद, या 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद, या 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद? तो सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 1966 में शुरू हुआ था। 1966 से 69 को जो है लिया जाता है, और 1965 में जो अकाल हुआ था उसी के बाद को लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भरता था, औद्योगिक समृद्धि था, आर्थिक समृद्धि था,
या सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं सहित कृषि का विकास था। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं सहित कृषि का विकास। डी ऑप्शन आ जाएगा, सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं सहित कृषि का विकास, ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा? इन्हीं को तप्त स्थल भी कहा जाता है। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्णकटिबंधीय वन, शंकुधारी वन या ध्रुवी वन। तो सही उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है, जो सदाबहार वन होते हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में? तो सही उत्तर आ जाएगा उत्तराखंड में ये है फूलों की घाटी, फ्लावर वैली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन का कारण है। तो जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैस या ओजोन परत का क्षरण या प्रदूषण या उपयुक्त सभी। तो तीनों आ जाएगा, उपयुक्त सभी, चारों ऑप्शन, चौथा जो ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सब सही उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईमेल भेजना समान है, किसके समान है? चित्र बनाने के, बातचीत करने के, पत्र लिखने के या खाली बैठने के? तो सी उत्तर आ जाएगा सही, सी उत्तर, पत्र लिखने के समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया था, कब अस्तित्व में आया था? तो सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 1905 में ये बना था, वर्तमान स्वरूप आया था 1905 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी? तो ऑप्शन ए आ जाएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने पहली कल्पना की थी, इसलिए उनको स्वप्नदृष्टा कहा जाता है छत्तीसगढ़ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, दलपत राव ने सबसे पहले किया था। लक्ष्मी निधि राय के चारण कवि दलपत राव ने सबसे पहले किया था खैरागढ़ रियासत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में वर्षा मानसून के किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से, अरब सागर शाखा से या आ और ब दोनों से या उपयुक्त सभी से? तो आ और ब दोनों से आ जाएगा सी ऑप्शन, बंगाल की खाड़ी से लगभग 90% होता है और अरब सागर शाखा से 10% होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कौन सा विधानसभा क्षेत्र है दो जिलों में आता है? सूरजपुर और बलरामपुर में आता है। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा प्रतापपुर, सेकेंड ऑप्शन, प्रतापपुर है जो सूरजपुर और बलरामपुर दोनों में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना के समय अर्थात सन 2000 के समय कितने संभाग थे? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा 3 संभाग थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में पंचायतों में महिला आरक्षण कितना प्रतिशत है? स्थानीय निकायों के लिए कितना प्रतिशत है छत्तीसगढ़ में आरक्षण महिलाओं के लिए? तो सी उत्तर आ जाएगा, सही उत्तर है सी, 50% आरक्षण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, नेशनल हाईवे कौन सा है? तो ये है NH-63A, सेकेंड ऑप्शन, मात्र 12 किलोमीटर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम बार छत्तीसगढ़ का इतिहास प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन ए आ जाएगा, बाबू रेवाराम को छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार कहा जाता है। इन्होंने तवारी के है वंशी राजाओं के लिख करके इसकी शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और कोश के रचनाकार कौन है? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, कांति कुमार, ये पहले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी संस्कारों का वर्णन किस में होता है? रहस्य में, गम्मत में, माओ पाटा में या चंदैनी में? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा
सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा गम्मत में। गम्मत अर्थात नाचा में संस्कारों का वर्णन भी होता है, नाटक दिखाया जाता है और संस्कार भी उसमें दिखाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में शहीद राजीव पांडे पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? राज्य स्तरीय खिलाड़ी को, जूनियर खिलाड़ी को, सीनियर खिलाड़ी को या दिवंगत खिलाड़ी को? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सीनियर खिलाड़ी को। सीनियर खिलाड़ी को, वरिष्ठ खिलाड़ी को ये दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से अगला जो क्वेश्चन है वो पुरस्कार और किस क्षेत्र में दिया जाता है उससे संबंधित है। शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह, खेल विभूति सम्मान और मिनी माता सम्मान कौन कौन से क्षेत्र में किसको किसको दिया जाता है? तो इसमें शहीद पंकज विक्रम उत्कृष्ट खिलाड़ी को दिया जाता है, तो सेकेंड आ गया। वीर हनुमान सिंह दिया जाता है, कोच या रेफरी को दिया जाता है। फिर खेल विभूति सम्मान दिया जाता है समर्पित खेल जीवन के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा। फिर मिनी माता सम्मान महिला उत्थान के लिए। तो इसमें 2, 1, 3, 4 आ जाएगा, तो मतलब ए ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में भारत का कितना प्रतिशत खनिज उत्पादन किया जाता है? तो लगभग जो है 16%, ए ऑप्शन आ जाएगा। लगभग 16% जो है उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा किस खनिज का दोहन होता है? तो छत्तीसगढ़ की पहचान कोयला से है, कोयला आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में युवा कल्याण मंत्रालय का संबंध किस मंत्रालय से, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कौन से मंत्री के अधीन आता है ये युवा कल्याण मंत्रालय? तो खेल मंत्रालय के ही अंतर्गत आता है। युवा और खेल दोनों एक साथ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तो सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा है, सी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से या अंडा उत्पादन से? तो सही उत्तर आ जाएगा दुग्ध उत्पादन से, सी ऑप्शन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? तो नेफा के रूप में पहले जाना जाता था, ऑप्शन सी आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को ही पहले नेफा कहा जाता था, यहीं पर 1962 में चीन ने आक्रमण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। अनुच्छेद 356 के तहत जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राज्य में, जिसको संवैधानिक संकट कहते हैं। अगला है, दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटा जो प्रश्नों पूछने और उत्तर देने से संबंधित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रश्नकाल, सेकेंड आ जाएगा प्रश्नकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर या रोपड़? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, हड़प्पा आ जाएगा। हड़प्पा की वर्तमान स्थिति पाकिस्तान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी? संघमित्रा, गौतमी, यशोधरा या महामाया? तो फिर गौतमी आ जाएगी, गौतमी, जिन्होंने भगवान बुद्ध का लालन पालन किया था, अर्थात उनकी मौसी जो थी वही प्रजापति गौतमी जिनका नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मुर्शिदाबाद, पाटलिपुत्र, वैशाली या मुंगेर? तो सी ऑप्शन आ जाएगा, वैशाली, उनकी राजधानी थी वैशाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858, इसके द्वारा जो है भारत में भारत सचिव का पद शुरू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला,
युवा बंगाल आंदोलन, जिसको यंग बंगाल मूवमेंट भी कहते हैं, आंदोलन कहते हैं, उसके मुखिया कौन थे, उसको शुरू करने वाले कौन थे? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, हेनरी विवियन डेरोजियो। डेरोजियो ने इसको शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? अयूब खान थे, याहिया खान थे, भुट्टो थे या जियाउल हक थे? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड, याहिया खान उस समय सैनिक तानाशाह थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला। किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, राजा महेंद्र प्रताप ने की थी, रासबिहारी बोस ने की थी या कैप्टन मोहन सिंह ने की थी? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा सेकेंड, राजा महेंद्र प्रताप ने अफ़गानिस्तान, आज के समय का अफ़गानिस्तान में उन्होंने इसकी स्थापना की थी, घोषणा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि सबसे लंबी थी? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा लास्ट ऑप्शन, षष्ठ जो छठवीं थी उसकी योजना की अवधि सबसे अधिक लंबी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला। आर्थिक समीक्षा 2020-21 जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है, राज्य में स्थापित कुल विद्युत क्षमता कितनी है? तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, 3224.70। आर्थिक समीक्षा के हिसाब से ये बताया गया है, राज्य में कुल स्थापित क्षमता विद्युत की इतनी है करके। तो आज हमने कुल 47 प्रश्न देखे। आप इसका अच्छे से अभ्यास करें। अब परीक्षा में केवल 2 दिन बाकी रह गए हैं, आप इसको अच्छे से देखें और सफलता पाएं। धन्यवाद।